प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम नवंबर 2020 में हुए पंजाब अचीवमेंट सर्वे के तहत 9वीं कक्षा का हिंदी विषय का पेपर हल करेंगे। यह पेपर 17 नवंबर 2020 को हुआ था। प्रश्न 1, कबीर जी ने सच को किसके बराबर माना है? विकल्प क तप, विकल्प ख पाप, विकल्प ग झूठ, विकल्प घ द्वेष। तो इसका सही उत्तर है कबीर जी ने सच को तप के बराबर माना है। प्रश्न 2, मनुष्य किस साधन के द्वारा अपने भाव या विचारों को प्रकट करता है? विकल्प क भाषा, विकल्प ख वर्ण, विकल्प ग ध्वनि, विकल्प घ लिपि। मनुष्य भाषा के द्वारा अपने भावों या विचारों को प्रकट करता है, इसीलिए इसका यह विकल्प क सही है। प्रश्न 3, शिवाजी कौन थे? विकल्प क नेता, विकल्प ख मंत्री, विकल्प ग मराठा वीर, विकल्प घ प्रमुख सरदार। शिवाजी एक मराठा वीर थे, इसीलिए इसका विकल्प ग सही है। प्रश्न 4, कृष्ण यशोदा से क्या खाने की मांग करते हैं? विकल्प क माखन रोटी, विकल्प ख दाल रोटी, विकल्प ग दाल चावल, विकल्प घ सब्जी रोटी। कृष्ण यशोदा से माखन रोटी खाने की मांग करते हैं, इसीलिए इस प्रश्न का विकल्प क सही है। प्रश्न 5, दुनिया क्या देखना पसंद करती है? विकल्प क बाहरी चमक दमक, विकल्प ख स्वभाव, विकल्प ग रिश्तेदारी, विकल्प घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दुनिया बाहरी चमक दमक देखना पसंद करती है। प्रश्न 6, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? इसके हमें विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क गुरमुखी, विकल्प ख देवनागरी, विकल्प ग फारसी, विकल्प घ रोमन। तो इसका सही उत्तर है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। प्रश्न 7, परीक्षा का बहुवचन क्या होगा? विकल्प क परीक्षाएं, विकल्प ख परीक्षावां, विकल्प ग परीक्षाएं, विकल्प घ परीक्षाएं। तो परीक्षा का सही बहुवचन रूप होगा विकल्प क परीक्षाएं। प्रश्न 8, छात्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? क इस प्रकार लिखा गया है, ख इस प्रकार लिखा गया है, ग इस प्रकार लिखा गया है और घ इस प्रकार लिखा गया है। तो छात्रा, छात्रा, छात्री, छाता, इनमें से जो छात्र का स्त्रीलिंग है वो होगा विकल्प ख छात्रा। प्रश्न 9, खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ है? विकल्प क खट्टा हो जाना, विकल्प ख खटाई में कुछ पड़ जाना, विकल्प ग काम लटक जाना, विकल्प घ इनमें से कोई नहीं। तो खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है काम लटक जाना, इसका विकल्प ग सही है। प्रश्न 10, कहानी शब्द का शुद्ध बहुवचन लिखें। तो विकल्प क में इस प्रकार लिखा गया है, विकल्प ख में इस प्रकार लिखा गया है, विकल्प ग में इस प्रकार लिखा गया है और विकल्प घ में इस प्रकार लिखा गया है। तो कहानी का शुद्ध बहुवचन होगा विकल्प ख कहानियां, इस प्रकार लिखा जाएगा कहानियां। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। हमारे जीवन का आधार वन है। वनों के अभाव में जीवन की संभावना ही खत्म हो जाती है। इनसे हमें वायु प्राप्त होती है, बरसात भी इन्हीं पर आश्रित है। वन प्रकृति की अनुपम भेंट है। पेड़ पौधे तथा मनुष्य एक दूसरे के पोषक और संरक्षक है। इन वृक्षों, पेड़ पौधों और वनों से प्राकृतिक संतुलन तथा पर्यावरण संतुलन बना रहता है। हरी भरी भूमि को बंजर होने से बचाने, भूमि रक्षण, मिट्टी के कटाव आदि को रोकने के लिए भी वनों का संरक्षण अनिवार्य है। यह देश के प्राकृतिक सौंदर्य में तो चार चांद लगाते ही हैं,
साथ ही अर्थव्यवस्था का भी सुदृढ़ आधार हैं। जंगली जीवों को भी कुदरती आवास प्रदान करते हैं। आज उद्योग धंधों का खूब विकास हो रहा है। उद्योग धंधों के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए वनों को बड़ी तेजी से काटा जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त भूमि चाहिए और उसका एक ही रास्ता है वन काटना। सड़कों के लिए, पार्क और उद्यानों के लिए जंगलों को काट काट कर सीमेंट और पत्थरों के जंगल खड़े किए जा रहे हैं। ईंधन और भवन निर्माण के लिए भी वनों की आहुति दी जा रही है। इससे वन क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है। इसके आधार पे प्रश्न नंबर 11 है, हमारे जीवन का आधार क्या है? जीव, विकल्प दूसरा घर, विकल्प ग वन, विकल्प घ पर्वत। तो इसका सही उत्तर है हमारे जीवन का मूल आधार वन है। प्रश्न नंबर 12, पेड़ पौधे तथा मनुष्य एक दूसरे के डैश और डैश हैं। विकल्प क प्रकृति भेंट, विकल्प घ पोषक संरक्षक, विकल्प ग चांद सौंदर्य, विकल्प घ आश्रय आधार। पेड़ पौधे तथा मनुष्य एक दूसरे के पोषक और संरक्षक हैं। इसका विकल्प ख सही होगा। प्रश्न नंबर 13, वनों के अभाव में जीवन की संभावना ही खत्म हो जाती है, कैसे? विकल्प क है मनुष्य का सांस लेना कठिन हो जाएगा, विकल्प ख वर्षा में कमी आ जाएगी, विकल्प ग धरती बंजर हो जाएगी, विकल्प घ उपर्युक्त सभी। तो वनों के अभाव में जो जीवन की संभावना खत्म हो जाती है, क्योंकि मनुष्य का सांस लेना कठिन हो जाएगा, यह भी सही है। वर्षा में कमी आएगी, यह भी सही है। धरती बंजर हो जाएगी, यह भी सही है। तो इसका विकल्प घ उपर्युक्त सभी यह सही होगा। अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने के लिए एकमात्र रास्ता क्या है? विकल्प क पेड़ लगाना, ख वन काटना, विकल्प ग भूमि किराए पर लेना, विकल्प घ भूमि लगान पर देना। अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है विकल्प ख वन काटना। प्रश्न 15, जंगलों को काटकर सीमेंट और पत्थर के जंगल खड़े किए जा रहे हैं। उपरोक्त वाक्य में सीमेंट और पत्थर के जंगल का क्या अर्थ है? विकल्प क पत्थर के ढेर लगाए जा रहे हैं, विकल्प ख बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं, विकल्प ग बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं, विकल्प घ सड़कों पर वृक्ष और पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो जंगलों को काटकर सीमेंट और पत्थर के जंगल खड़े किए जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं। इसका विकल्प ख सही है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। हमारी मां समतुल्य प्रकृति ने हमें कई सारे उपहार प्रदान किए हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है पानी। हमारे आसपास इतनी ज्यादा मात्रा में पानी मौजूद है कि हम प्रकृति की इस महत्वपूर्ण भेंट के महत्व को भूल चुके हैं। हम मनुष्य द्वारा जल जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन का या तो दुरुपयोग किया जा रहा है या तो इसका आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में उपयोग करके बर्बाद किया जा रहा है। जल प्रकृति की अमूल्य देन है। जीवित रहने के लिए जल अति आवश्यक है। अन्न के बिना हम कई दिनों तक भूखे रह सकते हैं, परंतु जल के बिना जीवित रहना असंभव है। जल प्रत्येक जीव की आवश्यकता है। मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे पशु पक्षी भी जल के बिना जीवित नहीं रह पाते। जल के बिना तो पूरी वनस्पति ही समाप्त हो जाएगी। यदि जल ना होता तो क्या होता? जल के बिना न फसलें होती, न फल, न सब्जियां, न घास फूस, कुछ भी नहीं होता। चारों ओर क्या होता? कुछ भी नहीं। कोई भी प्राणी जीवित ना रहता। तो इस गद्यांश के आधार पे प्रश्न नंबर 16 है,
प्रकृति से हमें कौन सा सबसे महत्वपूर्ण उपहार प्राप्त हुआ है? विकल्प क पंखा, विकल्प ख फ्रिज, विकल्प ग जल, विकल्प घ रेल। तो प्रकृति से हमें सबसे महत्वपूर्ण उपहार प्राप्त हुआ है विकल्प ग जल। प्रश्न नंबर 17, जल का दुरुपयोग कैसे होता है? विकल्प क गाड़ियां धोने के लिए जल बहाने से, विकल्प ख नहाते समय फुवारे के प्रयोग से, विकल्प ग टूटियों को लगातार खुला रखने से, विकल्प घ विकल्प जो ऊपर दिए गए हैं वो सभी सही हैं। तो जल का दुरुपयोग गाड़ियां धोने के लिए जल बहाने से भी होता है, नहाते समय फुवारे के प्रयोग से भी होता है, टूटियों को लगातार खुला रखने से भी होता है। इसीलिए प्रश्न नंबर 17 के सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न 18, यदि जल न होता तो क्या होता? विकल्प क पेड़ पौधे फल अनाज न होता, विकल्प ख अकाल पड़ जाता, विकल्प ग प्राणी जीवित न रहते, विकल्प ख उपर्युक्त सभी। तो यदि जल न होता तो पेड़ पौधे फल अनाज ना होता, यह भी सही है। अकाल पड़ जाता, यह भी सही है। प्राणी जीवित ना रहते, यह भी सही है। इसलिए प्रश्न नंबर 18 का विकल्प घ उपर्युक्त सभी ये सही है। प्रश्न नंबर 19, जल के बिना जीवन डैश है, रिक्त स्थान भरें। विकल्प क असंभव, विकल्प ख आनंदित, विकल्प ग आसान, विकल्प घ अच्छा। जल के बिना जीवन असंभव है, तो प्रश्न नंबर 19 का विकल्प क सही आएगा। प्रश्न नंबर 20, हरे भरे जंगल कौन नष्ट कर रहा है? इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क जंगली जीव, विकल्प ख पक्षी, विकल्प ग मनुष्य, विकल्प घ पेड़ पौधे। तो हरे भरे जंगल कौन नष्ट कर रहा है? मनुष्य। इसका विकल्प ग सही है। बच्चों, आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना है। वहां पर आपको चैनल पर उपलब्ध वीडियोज में सिलेबस के प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। वहां पर जाकर आप अपनी कक्षा से संबंधित टॉपिक की तैयारी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि शिक्षा से संबंधित अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।